दोस्तों नमस्कार। मेरे हर एक वीडियो के ज़रिए और ओवरऑल मेरे इस चैनल के ज़रिए दो बातें दोस्तों मैं बहुत पहले से आपके लिए जोड़ता आ रहा हूं और मेरे जिन जिन दोस्तों ने इन दो महामंत्रों को फॉलो किया है अभी तक मार्केट के अंदर उनका काम ठीक ठाक चल रहा है। जैसे पहले दिक्कत चल रहा था उतना तो नहीं चल रहा होगा। दो बातें, एक लेवल टूटेगा तो ही प्रसाद बटेगा और दूसरा लालच करोगे ज़्यादा तो कैपिटल नहीं बचेगा आधा। अब देखिए, आज मैंने आपसे बात की थी सेंसेक्स के अंदर अंडशंड स्ट्रैटेजी की। अंडशंड मूव आता है और स्ट्रैटेजी काम करती है, ऐसा मैंने जोड़ा था। अब अंडशंड स्ट्रैटेजी है क्या कि भैया जो एक अंडशंड मूव बनता है एकदम से, अब मूव का मतलब क्या होता है? मूव का मतलब होता है लेवल्स को तोड़ना। डे एंड तक 2:30 बजे के बाद में भी अगर निफ्टी 24,950 को भी ब्रेक करने के लिए रेडी नहीं है तो भैया क्यों हमें खुजली इतनी होती है कि हम खुद को रोक नहीं पाते? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हमें पेशेंस नहीं है हमारे पास, हम रुक नहीं सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, मार्केट के अंदर अगर लेवल टूटने पे काम करोगे ना तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वो भी कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं कि हर बार काम बनेगा, पर मैक्सिमम टाइम बनता है। ये मैं शुरुआत में ही इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि कुछ दोस्तों ने ये जोड़ना भी शुरू कर दिया कि अंडशंड मूव के चक्कर में हमारा प्रीमियम भी गायब हो रहा है। हो ही जाएगा, रुकना है, लेवल टूटना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं मेरे चैनल के जरिए ना आपको कोई भी जो मार्केट के अंदर काम चलता है करोड़पति बनाने का, मैं नहीं करता हूं। मैं जो है वो आपके सामने रखता हूं। अब देखिए, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेटा थोड़ा ध्यान देने जैसा है, तो आज उस पर ध्यान देंगे। अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रोबेबिलिटी है? मोस्टली वीकेंड के अंदर ये जो वॉर और बाकी सारी चीजें एस्केलेट होती है, क्या ये हो सकती है? और यहां से आगे क्या रोड मैप रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक करके समझते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो क्लोजिंग जो निफ्टी का हुआ है ना दोस्तों, मतलब फिर से वही बात है, कहां गए तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ भी नहीं। वही जो कल का लेवल था उसी लेवल पे तकरीबन क्लोज हुआ है। ये कल का मूवमेंट था, ये आज का मूवमेंट है, बस वही क्लोज हुआ है। बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं है। यहां तक कि जो लेवल मैंने आपसे कहा था उस लेवल को भी नीचे ब्रेक करके क्लोज नहीं हुआ है। क्लोजिंग मिला है 24,964 पे। अब लेवल जरूरी क्या बनता है? सिंपल है, 24,930 को नीचे काटे। 24,930 को नीचे काटे तो पहला लेवल 24,850 और इसे भी काट दे तो नेक्स्ट लेवल 24,770। इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रखिए, ये लेवल्स बहुत ही ज्यादा काम में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा और एक छोटा सा काम करता हूं। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा है कि थोड़ा डार्क कर दो, तो इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। तो अभी थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको। ये तो हुई नीचे की लेवल। अब ऊपर के लेवल्स में ध्यान रखिए, ऊपर क्या जरूरी है। अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो जरूरी लेवल है कि ये 25,030 को काट के ऊपर निकले। अभी ठीक दिख रहा होगा? कमेंट में मुझे बताइए। अगर काट के निकाल दे तो पहला लेवल मिल सकता है 25,100 और अगर 25,100 निकाल दे तो सीधे दर्शन 25,200 तक के संभव है। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ काम करते हैं। निफ्टी के अंदर इन लेवल्स पे अच्छे से ध्यान रखिए। कुछ बातें अभी आगे जोड़ूंगा जो ओवरऑल इन फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान में रखनी है काम करते समय। इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रखिए दोस्तों। अब देखिए, अगर आजकल में यूएस जो इजराइल ईरान वॉर है इसके अंदर कुछ हो जाता है, इजराइल जो रिटेलिएट करना है, इजराइल को जो जवाब देना है वो दे देता है, तो एक तगड़ा मूवमेंट सोमवार के लेने बनेगा। पर क्या करना है? देखिए, कुछ चीजें ना बहुत समझनी जरूरी है। इस वॉर के चक्कर में अब गिरेगा तब गिरेगा, बहुत से लोग जो है ना, बहुत से लोग वो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं और इन्हें बताने वाले भी बहुत लोग हैं। इस पूरे वीक में बहुत से मेरे दोस्तों ने कैरी फॉरवर्ड करके पैसा कमाया है। मुझे कमेंट करके आप बताइए। और आपको बताने वाले भी बहुत ज्ञानी महापंडित पड़े हैं कि वो बताएंगे भाई ले लो गैप डाउन।
अरे भैया ये गैप डाउन के चक्कर में आप लेते जाओगे, आपका प्रीमियम गायब होता जाएगा, लेते जाओगे प्रीमियम गायब होता जाएगा, और जिस दिन आप नहीं लोगे उस दिन गैप डाउन हो जाएगा। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरह के न्यूज में अगर मार्केट सपोज कंसिडर कर लीजिए सोमवार के दिन, शनिवार रविवार कुछ हो गया और सोमवार के दिन गैप डाउन हुआ, वहां से नीचे भी आपको अच्छा महाप्रसाद मिलता है, वहां से नीचे भी मिलता है। आप खुद जाके एक बार मार्केट के मूवमेंट्स को देख लीजिए, आपको होगी यार सही सर कह रहे हो सर जी, मूवमेंट मिलता है। रुकिए, ये वॉर के चक्कर में, कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में मानना पड़े। फिर से कहूं, ऑप्शन ये कैरी फॉरवर्ड का प्रोडक्ट ही नहीं है, मत करो। फालतू का वो कैरी फॉरवर्ड का प्रोडक्ट है, ऑप्शन बायर के नहीं, राइटर के लिए। तो क्यों इसके फंदे में पड़ना है? ये ऐसी बात हो गई कि भैया अब आया तब आया, अब आया तब आया कर रहे हो और उसमें पैसा फालतू का वेस्ट हो रहा है। मत करो दोस्तों, जब तक क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिलता है, और प्रोबेबिलिटी इंडिकेशन मिलेगा, उसका भी डेटा मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जिन लेवल्स पे ध्यान रखना है, क्लोजिंग 51,172 पे हुई। और देखिए आज भी जो मैं नॉर्मली मेरे एनालिसिस के अंदर बातें जोड़ता हूं आप लोगों के लिए, आप उन्हें आज भी चेक कर सकते हो। किससे रिलेटेड? तो मैंने बैंक निफ्टी से रिलेटेड एक छोटी सी बात आपके लिए जोड़ी थी, और वो थी एचडीएफसी बैंक वाली। आज देखिए लाल कलर में था और एचडीएफसी बैंक कहां था, देख रहे हो? तो बहुत ज्यादा कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इन सारी चीजों को कैप्चर करना। इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूं कि जो एचडीएफसी बैंक है ना, वो मतलब वो जो होता है ना, हमें ये दिखाने का काम करता है कि भाई लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, वो मार्केट कहां मुड़ेगा दिखाता है। अब देखिए अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अच्छा खासा क्लोजिंग हुआ है, 51,172। जरूरी लेवल क्या है? बहुत सिंपल है, आप सबको पता है, सीधे सीधे 51,000। अगर निकाल, बड़े लेवल के लिए बोल रहा हूं, बड़े मूवमेंट के लिए बोल रहा हूं, अगर निकाल देता है तो पहला लेवल है 50,800, पहला लेवल। इसे निकाल दे 50,600, इसे निकाल दे 50,400। इन नीचे के लेवल्स पे ध्यान रखिए। देखिए इसमें और एक छोटी सी बात जोड़ू, जो यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा जिस पे सबकी नजर थी, पता है ये कुछ 0.1% से जो है ना वो बढ़ के आया है, मतलब वो निगेटिव है, बढ़ के आया, निगेटिव है। और अभी जिस तरह का सारा माहौल बना हुआ है, दिक्कतें और बढ़ सकती है। इन बातों पे भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों। अब ये तो नीचे की लेवल हुई, ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है कि जैसे आज तो आप देखते हो, मतलब जहां नीचे आया फिर जो रुका तो वही खेलता रहा। जरूरी लेवल है ऊपर के लिए, पहले तो ये काटे 51,300। अगर काटता है तो पहला लेवल है 51,450, दूसरा लेवल है 51,600 और तीसरा लेवल है 51,750। इस तरह के लेवल ऊपर के लिए बन सकता है बैंक निफ्टी में, निकलता है तो। ठीक है, तो ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन के अंदर जिन लेवल्स पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है, ये आपके सामने ही है 25,000 पे। कॉल राइटर तगड़ा बैठा हुआ है, इसी लेवल पे पुट राइटर भी बैठा हुआ है। मैं आपको बताऊं सिमिलर ताकत से बैठे हुए हैं ये लोग। यहां 165 के प्रीमियम पे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और यहां 125 के प्रीमियम पे 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, तो मतलब सिमिलर स्ट्रेंथ है। 25,000 में क्या ब्रेक लेवल है? फिर से वही बात है। नीचे अगर ये 24,900 को काटे तो और ऊपर का लेवल, 25,100 को काटे तो और ऊपर का लेवल, इन दोनों के बीच में भैया जो हमारा प्रीमियम है वो होगा स्वाहा। सिंपल है, ठीक है। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो जिन लेवल्स पे ठीक ठाक सा डेटा बना है, आप अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी में अभी जिस लेवल पे है 51,200 पे, यहां ठीक ओआई बिल्डअप हुआ है कॉल राइटर का। वहीं अगर आप देख रहे हो तो पुट राइटर जो है ना निफ्टी, बैंक निफ्टी से भागा है। बैंक निफ्टी में
अगर ओआई डेटा को ध्यान में ले तो क्लियर कट बियरिश इंडिकेशन है बैंक निफ्टी में, क्लियर कट इंडिकेशन है बियरिश वाला। जरूरी है कि अगर ये 51,000 और नीचे तोड़ दे तो भैया चिंता ही, ठीक है, ध्यान में रखिए लेवल्स को। अब इजराइल ईरान वॉर और बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें, जैसे मैंने लिखा, उसमें लिखा है कि डेटा थोड़ा चिंताजनक है। क्या डेटा है जो चिंताजनक है, आपके सामने रखता हूं। देखिए दोस्तों, मैं बहुत इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, जो बहुत ही जरूरी डेटा है वो मुझे लगता है यही है। एफआईआई कंटिन्यूअसली बेच रहा है, डीआईआई कंटिन्यूअसली खरीद रहा है। अब कोई कहेगा कि यार डीआईआई कंटिन्यूअसली खरीद रहा है, क्या दिक्कत है? दिक्कत है दोस्तों, ये लोग कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं। तकरीबन 54,000 करोड़ का बेचा है, इन्होंने 54,000 करोड़ का खरीदा है। अब थोड़ा समझ लो, हमारा डीआईआई जो 54,000 करोड़ का खरीद रहा है ना, ये हमारे लिए उतनी अब हमारा स्ट्रेंथ बढ़ चुका है, क्योंकि हमारा हर महीने का एसआईपी ही जाता है 23,000 करोड़ का। ये मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, बाकी तो अलग है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पर देखिए, ये अगर ये कंटिन्यूअसली बेच रहा है ना, तो इसे कुछ तो दिख रहा है। अब इसकी मत सोचिए, जहां पे ये भी डर जाएगा और निकलना शुरू कर देगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जब तक ये थोड़ा पॉजिटिव नहीं होते हैं ना, थोड़ी दिक्कत है मार्केट में, और उसे हमें कंसिडर करके चलना बहुत जरूरी है। अब रविवार के वीडियो के अंदर दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ मैंने सेक्टर लाए थे, कुछ स्टॉक्स लेके आऊंगा। दिवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जिन्हें ध्यान में रखना है। ओवरऑल ये मेरा एनालिसिस, ये वीडियो टेलीग्राम के ऊपर जो रियल टाइम कुछ बातें मैं जोड़ रहा हूं, आपको कैसे लग रही है कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए। और देखिए, टेलीग्राम के ऊपर मैं नॉर्मली ना बकवास नहीं करता। जब मार्केट में मूवमेंट नहीं है, जब मार्केट नॉर्मली हम जिस मूव का कंसिडर करके चल रहे काम नहीं कर रहा है, मैं आपको कुछ सजेशन नहीं देता हूं। क्यों डिस्टर्ब करना है, क्यों जोड़ना है, ये ध्यान लो, ये खरीद लो, ये बेच लो, कुछ जरूरी नहीं है दोस्तों। शांति से बैठना जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है। तो ओवरऑल ये एनालिसिस और वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।